जय हिंद। नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति के नाम से जाना जाता है, इसकी हमने डिटेल जानकारी 2 वीडियो में हम दे चुके हैं। संख्या पद्धति किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से मुख्य बातें होती हैं, इसके बारे में हमने डिटेल जानकारी दिया है। आज मैं इस पर आधारित प्रश्न सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, जब 3 की घात 10 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अगर हम 3 की घात 10 को, मतलब क्या हुआ, ये 3 हुआ 10 बार। अगर 3 को 10 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कितनी बार, 10 बार। फिर इसको हम गुणा करें और गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उसको 7 से क्या कर दे, विभाजित कर दे, तो शेषफल इसमें से कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस बहुत बड़ा है, तो आइए शॉर्ट में समझते हैं कि 3 की घात 10 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि यदि घात सम हो, देखा जाए ध्यान से सॉल्यूशन, यदि घात सम हो तब क्या होगा। यदि घात सम हो किसकी, यहां घात कितना, 3 की घात 10 सम है, लेकिन मैं केस बता रहा हूं, समझना होगा। यदि 10 की घात क्या हो, जो घातें हो सम हो, तो उस सम को क्या होगा, 2 से भाग करो घाते को, या 4 से भाग करो, ठीक, का रूप बनाना होता है, का रूप बनाना होता है, बनाना होता है। ये ट्रिक समझ लो, बहुत काम आता है कि घात सम हो तो 2 या 4 का रूप बनाना होता है। ये रूप क्या है समझा रहा हूं। और यदि घात विषम हो, यदि घात विषम हो तब तो 1 या 3 का रूप बनाना होता है, बनाना होता है, ठीक। अब क्या बनाना होता है, अब समझिए आगे। इसको इस रूप बनाना होता है कि हम क्या करें कि ऐसा भाग करें कि जैसे हम बनाएंगे, पहले हम समझते हैं 2 की बनाओ, 2 पहला सम है, घात क्या आया, सम आया, क्योंकि घात विषम आया नहीं है। 3 की घात 10 क्या है, सम है, तो हम ऊपर वाले नियम लगाएंगे कि 2 या 4 का रूप बनाएंगे। तो पहले हम 2 से भाग करने जा रहे हैं, तो 3 की घात 2 भाग्य कितना है, बोलो 7। तो क्या होगा, 3 त्रिका, यहाँ कितना आएगा, 3 घात 2 लोग 3 गुणे 3, आगे 7 करते हैं, तो भाग्य कितना हो जाएगा 7, तो 3 त्रिका 9 भाग्य 7। अब जब 9 का 7 से भाग करोगे शेषफल कितना आएगा, 2, कितना आएगा शेषफल 2, तो शेषफल 2 आया। शेषफल कितना आया, 2, 7 का 9 7 और बचेगा 2। अब अगर शेषफल 2 आया तो देखिए विकल्प मिल रहा है, अब विकल्प में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अब हम कौन सा दे देखेंगे, 4 की घात देखेंगे, ये बनाएंगे। तो देखिए अगला स्टेप में, तो 3 की घात क्या लिखेंगे, 4 भागे 7, खोलो इसको, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 कई बार, 4 बार, देख रहे हैं ना। और भागे 7 कितना हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 तो 27 दिया 81, तो 81 भागे 7। अब जब 81 को 7 से भाग करो तो कितना हो जाएगा, आप जानते होंगे क्या हो जाएगा कि जब 81 को 7 से भाग करोगे तो यहां भाग कर लो, निश्चित समझ में आए। तो 81 यहां लिखोगे, 7 यहां लिखोगे, तो 7 करना 7, कितना बचा 1, कितना हो गया यहाँ 11, और फिर 7 करना 7, ठीक है, कितना हो जाए 4, शेषफल कितना आया 4। अब शेषफल 4, अब देखें क्या विकल्प में मिल रहा है, तो विकल्प में ये फर्स्ट विकल्प मिल रहा है, इसलिए 4 शेषफल आ गया। अब आप लोगों को समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को हम दोबारा समझा देंगे। क्या कि इसे लिखा 3 की घात 10, तो घात क्या है यहाँ, सम, घात क्या है, सम। जब घात सम होगा तो पहले हम जो आधार होगा, आधार को हम 2 का रूप बनाएंगे, अर्थात आधार को जो भी वहां होगा वहां घात 2 कर लेंगे और देखेंगे क्या विकल्प मिल रहा है भाग करने के बाद। अगर मिल रहा तो वो भी सही है, अगर नहीं तो हम 4 करा लेंगे, जैसे इसमें किया। इसमें जब हम 4 करेंगे तो 3 की घात 4 कितना है, 81, 7 से भगाया तो कितना आ गया, 4 शेषफल आ गया। देख रहे हो तुम लोग, 87 11 होते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए और 11 सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो, ठीक। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12,
15 और 25 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। अब ये समझो, तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए छोटी से संख्या को क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात करने क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो पहले हम क्या करेंगे, रफली पहले हम 12, 15 और 25 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। जानते हो क्या एलसीएम निकालना, काहे से काट दो, इसे एलसीएम निकालना है, 5 से कट रहा, 5 से काट दो, तो 5 से काटो, 12 छोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 5 से 15, 55 25, फिर काट दो 3 से, 3 चौक 12, 3 का नाम 3, 5 5, फिर काट दो, इच्छा 4 से काट दो, कट जाएगा, और फिर कैसे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। ठीक, इसमें कामा लगता है बीच बीच में एलसीएम निकालने पर। तो एक एलसीएम कितना आएगा, गुणा कर लो, तो एलसीएम आएगा, देखते रहे ना, 5 गुणे 3, 5 से 15, चौको 60 और 5 300, एलसीएम कितना आया, 300। अब एलसीएम 300 आया, एलसीएम कितना आया, 300। अब हम देखते हैं 2000 का 300 भाग करते हैं 20,000 का, 2000 नहीं सॉरी 20,000 है, तो 20,000 का हम क्या करेंगे, जो एलसीएम आया है कितना, 300 भाग करेंगे तो 200 कट जाएगा, कितना बचा, 200। ये 200 जो है तुम्हारा क्या बच गया, शेषफल। अब 200 शेषफल बच गया, कितना बचेगा, 200 शेषफल। अब विकल्प 200 मिल रहा है, आपको लगेगा यही सही है, आपको क्या लगेगा, यही सही है, लेकिन नहीं, अभी 300 में इसको घटाना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता होगा ये 200 सही है, क्योंकि 200 विकल्प मिल रहा है, और यही बच्चे क्या करते हैं, पेपर में गलती कर जाते हैं। तो आप लोगों को पेपर में गलती नहीं करना है। कंपटीशन लेवल में क्या होता है, जरा से चूकते हो और जरा से चूक भारी पड़ जाता है। तो आपको लोगों का बिल्कुल आ गया उत्तर, बिल्कुल राइट है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्या करना होगा, अब एलसीएम में से हम घटाएंगे कौन, शेषफल। अब जो आएगा वो उसको 25 से बराबर विभाजित कर देगा, तो क्या होगा, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 300, तो 300 में से 200 क्या कर लो, घटा लो, कितना आया, 100। अब ये विकल्प में कहाँ मिल रहा है, ये आंसर आ गया। विकल्प कहाँ मिल रहा है, लास्ट में, फोर्थ में, डी मिल रहा है। ठीक है, डी है डेनमार्क, डी। अब देखो यहाँ पर, अब इसमें अगर 12 और 15 25 से विभाजित करोगे तो अब ये 2000 में जोड़ दोगे 100, 20,000 में 100 जोड़ दोगे, 1000 से बड़ी, 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य हो। मतलब 1000 से क्या हो, वो बड़ी हो, और सबसे छोटी भी हो कि 1000 के करीब में हो, और सबसे 1000 से बड़ी हो और 1000 से ज्यादा करीब में हो, क्योंकि ऊपर जाएंगे करीब में हो, अथवा वो लिखा सबसे छोटी संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य हो। आप समझिए, फिर आया बात यहाँ 2, जो है 4। अब 2, 4 द्वारा छोटी संख्या विभाज्य होगी तो कैसे होगी कि 1000 से बड़ी संख्या व जो छोटी संख्या घन संख्या हो। कैसी हो, छोटी संख्या घन संख्या, यहां बढ़ा देते हैं घन, छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 विभाज्य हो। अब देखो, अब हम निकालेंगे 2, 4, 6 का एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। तो अब 2, 4 निकाल लीजिए, कब तक आएगा, अरे 2 कॉमन लेंगे यहाँ, तो 2 यहाँ कॉमन जाएगा, 2 यहाँ, 2 दूना 4 और 3 12, इसका एलसीएम आएगा 12। ट्रिक भी निकालने होता है, 60 में निकालते तो 2 कहाँ है, कॉमन लो तो 1 बचेगा, यहाँ कॉमन 2 बचेगा, यहाँ बचेगा क्या, 3 बचेगा, तो 2 दूना 4 3 12। अब 12 एलसीएम आया, और कहता क्या है कि छोटी घन संख्या जो इस तरह विभाज्य हो, तो 12 का घन कर दीजिए। जैसे 12 का घन करोगे तो 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 44 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 1728। तो 1728 है जो 1000 से बड़ी भी है, और क्या है ये, और इससे जो है करीब है, और घन भी है, क्योंकि 12 घन तो है नहीं, 1728 वाला घन है। तो इसका विकल्प कौन सही होगा, इसका विकल्प सही है बी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए 4, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए ध्यान से। कह रहा है 3 क्रमगत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमगत लगातार, क्रमगत मीन्स लगातार, कंटिन्यूटली। क्या है कंटिन्यूटी, 3 क्रमगत विषम संख्याओं का योग जिनमें इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले कहेंगे माना, क्या करेंगे कि माना वह संख्या x है, ध्यान देना, माना वह संख्या बराबर x, और 3 क्रमगत विषम है
तो जब माना हुआ संख्या विषम तो क्या मानेंगे, तो हम मान लेंगे माना हुआ विषम संख्या क्या है, माना हुआ विषम संख्या मान लेंगे x+1 है और अगला है x+3, क्योंकि x+1 विषम है, x+3 है। अब कहता क्या है, और क्या है इसमें, माना 3 क्रमांक का, तो अगला क्या होगा x+5। तो माना 3 क्रमांक की संख्याएं क्या है, माना 3 क्रमांक विषम संख्याएं कौन कौन आई प्राप्त हुई, x+1, x+3, x+5, क्योंकि 1, 3, 5 क्या है विषम संख्या, क्रमांक लगातार भी हो गया। अब कहता है इनका योग, इनमें पहली संख्या से 20 क्या अधिक है, किनका योग। अब ध्यान दीजिए इसमें किसका योग, इसमें कह रहा है कि इनमें पहली संख्या से 20 अधिक है, किसका योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। इनको तीनों क्या कर दो, जोड़ दो, पहले क्या करो, जोड़ दो, तो जोड़ो, दिस जुड़ गया। ध्यान दीजिए, अब कहता है कि इनके जो संख्या है पहली, तो पहले कौन है x+1, यह लिखा पहली संख्या से 20 क्या अधिक, यहां 20 जोड़ दो, ठीक है। अब इसको हल कर लो, तो x क्या है 3x प्लस 1 और 3 4 5 9, और वहां कितना जाएगा 20 और 1 21, तो क्या जाएगा 3x इधर ले आओ -x और 21 में 9 जाएगा, तो 2x बचेगा यहाँ, और यहाँ कितना जाएगा, यहाँ पर 12 8 20 21 12 हो जाएगा, तो x बराबर 12/2, 2 छंग 12, तो x का 6 मान आया। अब ये विषम संख्या नहीं आई क्योंकि x+1 पहली संख्या, तो जो पहली संख्या निकाली जाएगी, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगी पहली संख्या, तो x+1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 6+1 कितना आएगा 7, और दूसरा की क्या हो जाएगा x+3 है, तो वो कैसे निकालोगे, तो हो जाएगा कितना 6 प्लस बोलो 3 कितना हो जाएगा 9, तीसरा की क्या हो जाएगा x+ कितना है 5, तो 6 + 5 कितना होगा 11। अब बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, 7 है कि 9 है कि 11 है, कौन बड़ी संख्या है, अरे पता हो गई कौन है, 11 है, लगाओ टिक, बी वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये रहा कहता है जब पहली संख्या और दूसरी संख्या, मतलब 2 संख्याएं हैं, ठीक, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में, मतलब 2 संख्याएं हैं और तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच कितना अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात आना, तो तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः अधिक है, तो जो अधिक है वही मान लो। तो मान 3 संख्याएं हैं, तो मान लो फर्स्ट संख्या हो गई, सेकेंड हो गई और थर्ड हो गई। 60 लगाता हूं, 60 लगाने में आसान है, कंपटीशन का टाइम कहाँ होता है। थर्ड वाले को मान लो ये 100% है, कितना है 100% है। अब बताओ थर्ड वाले जब 100% है तो पहली संख्या कितनी अधिक है, ये लिखिए पहली संख्या 25% अधिक है, तो पहली संख्या होगी 125%, और दूसरी फर्स्ट वाले से कितना अधिक है 50, तो कितना जाएगा 150 हो जाएगा 150। अब कहता क्या है, कहता है पहली संख्या दो संख्या के बीच में अनुपात बताओ, तो आप निकाल लो वहां से अनुपात, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा पहली का, और सेकंड कितना होगा 150। अब काट दो इसको, तो 25 काटो, 25 × 5 = 125 और 25 × 6 = 150, कितना अनुपात है 5:6। कौन विकल्प सही, ए फॉर अमेरिका, पहला विकल्प सही है, ए फॉर अमेरिका 5:6। कितना आसान क्वेश्चन है, समझने वाला बात है, बस बहुत आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, कोई चालू लगातार ले लो, चाहे जो लगातार, लेकिन लगातार लेना है यहाँ। तो 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्याओं के द्वारा हमेशा विभाजित होगा, मतलब जहां जहां से स्टार्ट कर दो, क्रमागत ले लो लगातार, और एक निश्चित संख्या से वो बार बार विभाजित होता है, ये तय है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, तय है ये। देखो इसे मान लो मैं 1 ले रहा हूं, इसे मान लो 1 लगातार लिया क्रमागत, यहां पर समझो, जैसे 1 × 2 × 3 × 4 लगा हो गया। अब देखो कितना आया, पढ़ो, 2 × 2 2 3 बोलो 6 6 24 आया। और अब मान लो किसे कटेगा ये, तो मैं 24 से काट रहा हूँ, ये संख्या निश्चित होती है, 24 से कट गया तो कितना आया 1, कट गया पूरा। ये संख्या 24 होती है, लेकिन मैं और दिखाऊंगा कि विश्वास अभी कम होगा, विश्वास कम होगा। मैं एक उदाहरण और दिखा रहा हूं, जैसे ले लिया हमने क्या, जैसे ले लिया 3 × 4 × 5 × 6। आप देखो 3 × 4 12, 12 × 5 = 60, 60 आया, 3 × 4 12 और 12 × 5 = 60, और 60 आया, और 60 × 6 = 36 360। अब ये काटो 24 से, कटेगा कैसे कटेगा, 24 का पहाड़ पढ़ो, 24 का पहाड़ पढ़ेंगे तो लगभग ये जाएगा कितनी में जाएगा, पढ़ लो 24 का पहाड़ा कितनी हो जाएगा, ये जाएगा लगभग 15 बार,
तो 24 15 360, 15 को 60, यह चेक कर लो, 15 को 60, 0 हासिल, अच्छा 15 3 6 36, सही है। तो 15 बार पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया, पूरा पूरा कट गया। और कैसे करा, 24 से, ठीक है। और एक और दिखा दें, एक और देख लो, अब तो विश्वास होगा, एक और देख लो। हम 5 से स्टार्ट करते हैं सबसे, ठीक, देखो ध्यान देना। 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 लगातार हुआ। अब चेक करो 24 से भाग होगा ये, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 7 8 है 56, और गुणा कर लो, 0 रख लो, और 6 5 6 30 हो गया। तो ठीक है, 6 3 18 के 8 हासिल हुआ 1, और 5 3 15 1 16, कितना है 1680। अब 24 को कट जाएगा, जब 24 काटोगे 1680 का, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, लगभग कटेगा ये 70 बार में। कितना कटेगा, 70 बार, 70 बार कट गया ये। तभी तो यहाँ 7 चौक 28 के 8 हासिल लगा 2, और 7 दूनी 14 2 16, देखो कट गया 70। इसका मतलब क्या हो रहा है, हो रहा है कि 4 अगर क्रमागत लगातार संख्या लेंगे, तो आज हमने 6 क्वेश्चन लगातार नंबर सिस्टम में पढ़ाया है। ऐसे मैं प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा। जो यूपीपी री एग्जाम होने वाला है जुलाई में, उसका यूपी टेट, सुपर टेट, अदर जो भी एग्जाम में इस सिलेबस से आते हैं, हम इसी प्रकार रिवीजन कराते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बस। जय हिंद, जय भारत।